आज चलते चलते हम संभल पहुंचे हैं, कल्कि धाम की नगरी। हमारे जो मेहमान हैं उनकी कई पहचान है, उस पहचान को लेकर विरोधाभास भी है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि समाज अभी उस संगम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो मेहमान हैं वो कल्कि धाम के पीठाधीश्वर हैं, और चलते चलते आज हम उन्हीं के पास पहुंचे हैं। उनकी कई पहचान है, शायर भी हैं, संत भी हैं, ये फिल्मी गाने भी लिखते हैं और भजन भी लिखते हैं, गीता भी कंठस्थ है और कुरान का भी ज्ञान है। और बात जब राष्ट्र और राम की आई तो एक झटके में सियासी करियर को लात मार दिया। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही है, आपके जो विरोधी हैं वो आपको कहते हैं कि बहुरूपिया है, संत का चोला पहन के, और सियासी फायदे उठाते हैं। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम मुखालफत करता हूं। से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। और देखिए, जिसने भी सच बोला उसका विरोध हुआ। कबीर ने सच बोला, उसका विरोध हुआ। नानक ने सच बोला, विरोध हुआ। भगवान महावीर ने सच बोला, विरोध हुआ। जो भी सच के रास्ते पे चलेगा उसका विरोध होगा। और आज भी नरेंद्र मोदी ने सच बोला, उनका विरोध हुआ। ऐसी कौन सी गाली है जो नरेंद्र मोदी जी को नहीं दी गई? लेकिन नरेंद्र मोदी आज भारत की जनता के आशीर्वाद से और प्यार से तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसे ही इंदिरा गांधी का भी विरोध हुआ। कौन है जिसका विरोध नहीं हुआ? अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं आचार्य जी, आप क्या हैं? तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी एक चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको किस रूप में देखें। मैं अपना काम कर रहा हूँ, भगवान का अवतार होगा, इस जगह पे होगा, इस धरती पे होगा। पुराणों में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, सारे ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा। अभी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की श्री कल की कथा यहाँ हुई थी, विश्व की पहली कल की कथा हुई। तो उसमें उन्होंने शास्त्रों के हवाले से, शास्त्रों के आधार पर ये सिद्ध किया, प्रमाणित किया और बताया। इस पृष्ठ पे, इतने पृष्ठ संख्या पर ये लिखा है कि भगवान श्री कल्कि नारायण का अवतार इसी धरती पे होगा, उनकी माँ का जन्म इसी गांव में होगा, इसी गांव में जहाँ पे ये धाम बन रहा है। अब श्री कल्कि धाम का निर्माण चल रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ शिलान्यास करने पिछले साल आए थे। उसके बाद निरंतर निर्माण चल रहा है। तो भारत का एक बहुत बड़ा सनातन का केंद्र बन रहा है कल्कि धाम। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप समझ रहे हैं विरोध नहीं होगा, मुझ पे पत्थर नहीं फेंके जाएंगे। जब मैं उधर था तो इधर वाले पत्थर फेंकते थे, और जब मैं इधर हूं तो उधर वाले पत्थर फेंकते हैं। 11 फरवरी 2024 कांग्रेस से बाहर किए जाने के बाद आपका एक ट्वीट आता है। आपने लिखा कि राम और राष्ट्र से समझौता नहीं किया जा सकता। बाकायदे आपने राहुल गांधी को टैग भी किया। कौन कह रहा था समझौता करने के लिए? जिन्हें टैग किया सारी दुनिया जानती है कौन कह रहा था। सारी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। राम के विरोधी कौन है? राम सेतु के खिलाफ एफिडेविट किसने दिया? राम मंदिर को रोकने की कोशिश किसने की? राम के वजूद को नकारने की बात किसने की? आज तक राम मंदिर कौन नहीं गया? इतनी सारी चीजें हैं। राम मंदिर के निमंत्रण को किसने ठुकराया? इतने सब साक्ष्य हैं। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कौन रोक रहा था आपको? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी को आपके बयानों से दिक्कत थी, या फिर डायरेक्टली भी आपसे उन्होंने कभी कहा था कि नहीं भाई ऐसे बयान मत दिया कीजिए आचार्य जी? राहुल गांधी जी हों या ये जितने भी विपक्षी नेता हैं, ये सब के सब सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं, सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं, सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। जो सपना कभी बाबर ने देखा, जो सपना चंगेज खां तैमूर लंका था, जो सपना अंग्रेजों ने देखा कि सनातन को डिवाइड करो, अगर सनातन डिवाइड होगा तो भारत पे राज करना आसान होगा, वही सपना इनका है। तो ये मेरे खिलाफ नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो सनातन की बात करेगा, जो राष्ट्र की एकता की बात करेगा,
जो हिंदू की बात करेगा, जो सनातन संस्कृति की बात करेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा, जो वंदे मातरम की बात करेगा, तो ये उसके खिलाफ है। तो मेरे खिलाफ हैं ऐसा थोड़ी है, ये हर उस व्यक्ति के खिलाफ हैं। जब मैं 32 साल छात्र जीवन से लेकर के, और मैं तो इन्हीं के साथ था, मुझ में क्या फूल झड़ रहे थे तब, 28-29 साल में फूल बरसा रहा था, अब मुझ में कांटे हो गए। पार्टी विरोधी गतिविधि का हवाला देकर आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये पार्टी विरोधी गतिविधि होती क्या है? पीएम मोदी से मिलना, सीएम योगी से मिलना, क्या कांग्रेस में कर्टसी मीटिंग को भी पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाती है? ये तो जयराम रमेश जी से पूछो, केसी वेणुगोपाल जी से पूछो, राहुल गांधी से पूछो कि कौन सी पार्टी की लाइन है जिसका मैंने विरोध किया। हाँ, राम मंदिर के न्योते को ठुकराया गया, मैं राम मंदिर गया। प्रधानमंत्री से मिलना पार्टी विरोधी है, तो आप भी तो मिलते हैं। आपने तो जप्पियां पाई थी पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री से, तो सबसे पहला पार्टी विरोधी तो राहुल गांधी हैं। आप प्रधानमंत्री से क्यों गले मिले? बड़ा सवाल है ना। मैं तो उनसे मिला, मैंने तो कहा कि साहब जहां भगवान आएंगे उनके आने से पहले धाम बन रहा है, बनेगा, तो उसका शिलान्यास कर दीजिएगा। वो आए यहाँ, तो मैंने कौन सी पार्टी की लाइन का उल्लंघन किया? हाँ, मैं अयोध्या गया, और मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा समाज, समाज से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश। तो जब राष्ट्र और राम की बात आएगी तो फिर कोई पार्टी नहीं, फिर कोई पार्टी की लाइन नहीं, राष्ट्र बड़ा है। तभी मैंने कहा था कि राष्ट्र और राम पर समझौता नहीं किया जा सकता। आपने ये भी तो कहा था कि पीएम मोदी से ज्यादा पवित्र हाथ मुझे किसी के नहीं लगे थे कल्की धाम के शिलान्यास के लिए। अगर किसी के हाथ नरेंद्र मोदी से ज्यादा पवित्र हों तो आप बता दो एक नाम देश में। शायद यही बुरा लग गया हो राहुल गांधी को। लग जाए। कुछ लोगों को तो ये भी बुरा लगता है कि जब दशहरे पर रावण फूका जाता है तो बुरा लगता है, क्या करें? हैं? दिवाली पे दीपक जलते हैं, कुछ लोगों को बुरा लगता है, तो क्या करें? बिल्कुल। दिवाली पे पटाखे फोड़े जाते हैं, पटाखे छूटते हैं, कुछ लोगों को बुरा लगता है, तो क्या करें? कुछ लोगों को तो वंदे मातरम भी बुरा लगता है, तो क्या करें? आपने कहा था कि पीएम मोदी से मिलना आसान है बनस्पत राहुल गांधी। ये तो दिग्विजय सिंह जी से पूछ लो, सचिन पायलट जी से पूछ लो, कमलनाथ जी से पूछ लो, भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछ लो। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो कि कोई मतलब अनहोनी, एक अजूबा वाली, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी नोज अबाउट कांग्रेस पार्टी। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की बर्बादी की जिम्मेदार राहुल गांधी और उनकी कोठरी है। राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द की कोठरी है, ये वही है। ये 12-13 सालों से वही फैसले ले रहे हैं, ये नहीं बदले गए। कांग्रेस पार्टी के भाग्य की विडंबना ये है कि कांग्रेस में कौन जीतेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, कौन हारेगा, कौन कहां से लड़ेगा, इसका फैसला वो करते हैं जो कभी चुनाव लड़ने नहीं जाते। किसी ने 5वीं तक पढ़ाई की हो जी, और वो एमए की कॉपी जांचे, तो ये सब अयोग्य लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, अयोग्य तो अच्छा शब्द है, ये तो लवरगट्टे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लकड़बग्घे आ गए हैं जिन्होंने कांग्रेस पे कब्जा करके और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, और उन सब की सलाह राहुल गांधी लेते हैं। उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। 150 साल पुरानी पार्टी का सत्यानाश 15 साल में कर दिया। क्या कभी कोई सोच सकता था कि कांग्रेस खत्म होगी? मैं इसमें एक सवाल जोड़ देता हूं तो शायद जवाब और मजेदार हो जाए। आप कहते हैं कि राहुल गांधी के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। आप एक नाम भी देते हैं, चंडाल चौकड़ी। कौन है ये चंडाल चौकड़ी? नहीं आप मुझसे पता नहीं क्या कहलवाना चाहते हैं। जो मैं कह चुका हूं उसको कोई गलत तो ठहराए।
कांग्रेस के किसी नेता से पूछिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहा है, आज तक किसी ने उसका विरोध किया? आज तक। मैंने कहा कि भाई राम मंदिर के द्वार से, राम के द्वार से निमंत्रण आना सौभाग्य का विषय है और इसे ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। अगर मंदिर का निमंत्रण ठुकराओगे ये पार्टी का दुर्भाग्य होगा। क्या गलत कहा? जब नई संसद का उद्घाटन था तो काले कपड़े पहन के सबने प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा कि भाई ये संसद भाजपा की नहीं है, ये भारत की है, तो भारत की संसद का विरोध क्यों कर रहे हो? मैंने क्या गलत कहा? 3 तलाक का भी समर्थन किया था। 3 तलाक, बिल्कुल 3 तलाक एक कलंक था, हटा दिया। 370 देश की एकता के लिए एक कलंक था, हटा दिया। इसमें मैंने क्या गलत कहा? और अगर मैंने ये कहा कि आप राम और राष्ट्र से मत लड़ो, तो ये कांग्रेस पार्टी के हित की बात थी या कांग्रेस का विरोध? अगर मैंने कहा राम सबके हैं, मैंने ये कहा कि सिर्फ भाजपा के राम नहीं है, राम तो राष्ट्र के हैं। इस राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती बिना राम के। राम के बिना ये राष्ट्र नहीं है। मैं ये सवाल समझना चाह रहा हूँ, इसका जवाब नहीं। राम के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं है। राम के नाम पर हिंदुस्तान में सियासत भी हो रही है। ये बात कांग्रेस को समझ में क्यों नहीं आ रही है? अब ये बात अगर समझ में आती तो कांग्रेस की दुर्दशा क्यों होती? विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। कौन समझाए ये बात? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबकी समझ में आई। इवन नरसिम्हा राव जी की समझ में आई। और सुनिए, कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं उन सबकी समझ में आ रही है, सबकी समझ में आ रही है। आप प्रियंका गांधी जी से पूछिए, आप पूछिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने यह कहा है कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना ठीक नहीं होगा, राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। तो प्रियंका जी सहमत थी या नहीं थी? पूछिए उनसे। मैंने कहा कि जब कांग्रेस निरंतर बर्बाद हो रही है, कांग्रेस का नेतृत्व बदल देना चाहिए, तो मैंने कौन सी गलत बात की? मैं उस नेतृत्व पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है। आप पीएम मोदी की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं दैवी शक्तियों वाले इंसान है। आप कल्की धाम के शिलान्यास के लिए भी उन्हें बुलाते हैं। बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? जब मेरा मन करेगा मैं कर लूंगा, ये मेरा फैसला है। उधर से ऑफर नहीं आता है? भगवान, मुझे किसी के ऑफर की जरूरत नहीं है। मेरा तन मन, मैं पूरे मनोयोग से श्री कल्की धाम का निर्माण में जुटाऊं। ये श्री कल्की धाम का गर्भगृह बन रहा है। श्री कल्की धाम के लिए मेरा जीवन समर्पित है। श्री कल्की धाम का निर्माण पूर्ण हो, अभी मैं इस पर सोच रहा हूँ। अभी कौन एमपी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, कौन राजनीति में आएगा, किस पार्टी में कौन ज्वाइन करेगा, ये विषय मेरे एजेंडे में नहीं है। मैं, दूसरी बात आपने कही, आप प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तारीफ करते हैं। मैं उनकी तारीफ नहीं करता, मैं सच बयां करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन पर कोई विशेष दैवीय कृपा है। मैं श्री कल्की धाम के गर्भगृह के ऊपर खड़े होकर ये बात कह रहा हूं। अब बीते 1 साल में कई दफ़ा पीएम मोदी से मिल चुके हैं। पिछली बार जब हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था तो अचानक से आपको पीएम से मिलने जाना पड़ा। क्या बातचीत होती है पीएम मोदी से, कुछ बता सकते हैं? राष्ट्र की बात होती है, सनातन की बात होती है, श्री कल्की धाम के निर्माण पे बात होती है? उसकी कितनी प्रगति हो रही है, मैंने प्रधानमंत्री जी को ये बताया। बड़ी तेज गति से काम चल रहा है। श्री कल्की धाम का निर्माण हम 2029 से पहले पूर्ण करना चाहते हैं। और क्या बात होंगी प्रधानमंत्री जी से? एक बात बताइए आप मुझे, आप शायरी भी करते हैं, जलसों में नबी और अली के नारे भी लगाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में आपकी एक हार्डकोर हिंदुत्व वाली छवि भी बन के उभरी है। ये तो विचारों का विरोधाभास नहीं हुआ? मैं पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू हूँ, मरूंगा भी हिंदू। हिंदू होना गर्व का विषय है, हिंदुस्तानी होना गर्व का विषय है। जिन्हें अपने हिंदू होने पे शर्म आए वो डूब मरे चुल्लू भर पानी में। जहां तक सवाल है
दूसरे धर्मों का। हम पहले भी दूसरे धर्मों का सम्मान करते थे, आज भी करते हैं। हम आज भी मानते हैं कि हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है। मैं आज भी कह रहा हूँ। आप दूसरे धर्मों का सम्मान करते, आप ये कह रहे हैं। बंगाल के एक विधायक हैं हुमायूं कबीर, पहले ममता बनर्जी के साथ थे, अब अलग हो गए। उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को क्या इस बाबरी मस्जिद से दिक्कत है? मुझे बाबर से दिक्कत है, मुझे तैमूर लंग से दिक्कत है, मुझे चंगेज खान से दिक्कत है, मुझे औरंगजेब से दिक्कत है, मुझे अंग्रेजों से दिक्कत, लॉर्ड मैकाले से दिक्कत है, मुझे जनरल डायर से दिक्कत है, मुझे हर उस शख्स से दिक्कत है जो भारत को तोड़ना चाहता है, जो भारत विरोधी, जो भारत का विरोध करता है, जो भारत माता की जय नहीं बोलता, जो वंदे मातरम नहीं बोलता, जो इस मिट्टी से नफरत करता है। मुझे हर उस इंसान से मेरा विरोध है। जहां तक हुमायूं कबीर साहब का सवाल है, तो भारत में पैदा हुए, भारत में राजनीति करते हो, भारत में ही एक राज्य की विधानसभा के सदस्य हो, हैं, और चंगेज खान बाबर के नाम पे मस्जिद बना रहे हो। मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है, हजारों मस्जिदें एक और बनाओ। मैं हुमायूं कबीर से कहना चाहता हूं वो मस्जिद बनाए, मौलाना आज़ाद के नाम पे बनाए, APJ कलाम के नाम पे बनाए, अशफाकुल्लाह खां के नाम पे बनाए, रस खान के नाम पे बनाए, मस्जिद के जिक्र हो, सुनो, रहीम के नाम पे बनाए, ठीक है, हम अमीर खुसरो के नाम पे बनाए। मैं कह रहा हूं, मैं खुद अपने निजी कोष से उसमें धन दूंगा। मैं उस मस्जिद की तामीर के लिए अपने निजी कोष से धन दूंगा, लेकिन वो बाबर के नाम पे मस्जिद बनाएंगे तो हम उन्हें बाबर का वंशज कहेंगे। मस्जिद का जिक्र हो रहा है, संभल में सब कुछ ठीक ठाक है? अब संभल में भगवान का अवतार होगा, जहां भगवान आएंगे वहां क्या गड़बड़ हो सकता है? सब कुछ तो अच्छा है। संभल में आप खड़े, आप कहते हैं नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। आप हिंदू धर्म के एक धर्माचार्य है, पीठाधीश्वर भी है। ये आवाज उतनी बुलंदी से उधर से नहीं आती है कि राम जितने तुम्हारे हैं राम उतने हमारे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं। मुसलमान बहन भाइयों को राम का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सूफी संत फकीर पीर पैगंबर अवतार ऋषि मुनि महात्मा एक कम्युनिटी के लिए नहीं आता। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया। वो सिर्फ हमारे नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड के राम हैं, पूरे ब्रह्मांड के इष्ट हैं। ऐसे ही पैगंबर मोहम्मद, अगर मैं ये कहता हूँ नबी हैं, तो वो सिर्फ मुसलमानों के हैं क्या? क्या सिर्फ पैगंबर मुसलमानों के लिए आए? अगर वो मुसलमानों के लिए आए तो उन्हें रहमतुल मुसलमीन कहा जाता। पैगंबर के लिए कहा गया रहमतुल आलमीन। वो सारे आलम पर रहमत करने वाले हैं। तो क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम पे वो रहमत नहीं करेंगे? अगर भगवान राम आचार्य प्रमोद कृष्णम पर कृपा बरसाएंगे तो किसी मुसलमान पे नहीं बरसाएंगे? ये हिंदू और मुसलमान करके इस देश को खंड खंड करने की जो साजिश है, ये कुछ लकड़बग्गे कर रहे हैं। इन्हें नेता मत कहो, ये लकड़बग्गे हैं। मैं तो इन्हें भेड़िया भी नहीं कहता। भेड़िया क्या करेगा, उसको दिख जाता है उसकी आंखों में, लकड़बग्गे की आंखों में दिखता नहीं है। ये चाहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ये साजिश भारत के खिलाफ कोई नई नहीं है, 1000 साल पहले भी हुई, इसीलिए भारत गुलाम हुआ, फिर वो साजिश हो रही है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं और भारत में नहीं रहते, मुझे उनसे शिकायत नहीं है, उनका तो काम है, उनका तो प्रोफेशन है। मुझे इनसे शिकायत है, ये खाते हिंदुस्तान की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं। अब तो राहुल गांधी पे भी बहुत हमलावर रहते हैं, उनको कहते हैं बदतमीजों का बादशाह कह देते हैं, कहते हैं बुनियादी संस्कार ही नहीं है राहुल गांधी में। जब आप कांग्रेस में थे तब भी ऐसे ही संबंध थे क्या? भीतर की दास्तान क्यों पूछते हो? एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए, एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहां उम्र काट आए जहां सांस ली ना जाए। सांस लेने में कब से दिक्कत होने लगी? जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस को टेक ओवर कर लिया।
क्योंकि आप तो बहुत पुराने जमाने वाले हैं। राजीव गांधी से एक वादा भी किया था देखिए, आपने। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलना चाहती है और चलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ही देश के लिए हुई थी। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी को अपने गुलामों की पार्टी बना देना, अपनी एक कोठरी के अंदर सीमित कर लेना, ये प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी किसी के पिताजी की जागीर नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश की पार्टी है और एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए। कांग्रेस ने 60 साल इस देश पे शासन किया है। कांग्रेस के अंदर आज भी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है जो कैमरे पे आके कह दे कि मैं कांग्रेस के नेतृत्व करने को तैयार हूं, कांग्रेस का नेतृत्व करने को तैयार हूं। दिग्विजय सिंह जी ने हिम्मत की थी, उन्हें पीछे से पकड़ के कुर्ता खींच के बैठा दिया। आपने दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया। कांग्रेस में आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? पूरी कांग्रेस मेरी मित्र है। नहीं, एक नाम जो मतलब जो आपके दिल के बहुत करीब हो। देखिए, मेरे दिल के करीब, उनके दिल के करीब, ये विषय नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये विचारधारा का मामला है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग वंदे मातरम गाते हैं, जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं, जो महात्मा गांधी की बात करते हैं, जो इंदिरा गांधी की बात करते हैं, सब मेरे करीब हैं। दिग्विजय सिंह जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि राहुल गांधी में संभावनाएं तो हैं, लेकिन अब समय आ गया कि कांग्रेस को भी अपने संगठन पे काम करना होगा। एक आरएसएस जैसा पैरेलल संगठन जैसे बीजेपी ने बनाया, वैसा कांग्रेस को भी बनाना पड़ेगा, तभी सियासी तौर पे कुछ चीजें बदल पाएंगी। देखिए, ये घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। सच बात ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है वो है खड़गे। खड़गे जी बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में है, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। कांग्रेस पार्टी को अपना अध्यक्ष बदलना चाहिए और राहुल गांधी जी के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जब तक राहुल गांधी को कांग्रेस से नहीं हटाया जाता, कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक प्रस्ताव आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो राहुल गांधी और उनकी कोठरी है। तो जो बर्बादी के जिम्मेदार हैं उनको आप हटाएंगे नहीं तो कांग्रेस का कल्याण कैसे होगा? आप प्रियंका गांधी को जब आप कांग्रेस में थे तो कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। अभी हाल ही में एक आवाज उठी है, इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना चाहिए। मैं सवाल पूरा कर लूं, रॉबर्ट वाड्रा का समर्थन भी मिला इसका, और आप भी चाहते थे कि प्रियंका गांधी को ही आगे लाया जाए। कहीं इशारों में आप ये तो नहीं कहना चाहते कि राहुल गांधी सब शिफ्ट होना चाहिए प्रियंका पे? थोड़े से दिन रुक जाओ। आज इमरान मसूद बोले हैं, दिग्विजय सिंह जी बोले हैं, पूरी कांग्रेस बोलेगी कि कांग्रेस को अगर बचाना है तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को देनी पड़ेगी। लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है। मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मुझे कांग्रेस ने निकाल दिया। लेकिन कांग्रेस में आप लंबे समय तक रहे, कहीं सोनिया गांधी को पुत्र मोह तो नहीं है? नहीं, पुत्र मोह तो होना भी चाहिए, इसमें कौन सा गुनाह है? अगर सोनिया जी को अपने पुत्र का मोह है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन उससे सियासत पे असर पड़ रहा है ना, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए प्रियंका गांधी को, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो वर्किंग कमेटी में हैं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हैं, जो कांग्रेस कमेटी के फैसला या सलाहकारों में शामिल हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि आप राहुल गांधी के गुलाम हैं, राहुल गांधी जी के नौकरों के नौकर बन के रहना चाहते हैं या कांग्रेस के नेता बन के रहना चाहते हैं? तो कांग्रेस नेताओं की पार्टी थी, अब नौकरों की बन गई है। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि उन्हें नौकर बन के रहना है या नेता बन के रहना है। मैं तो उनके कल्याण की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, पीएम पद का उम्मीदवार भी बना दिया जाए, और प्रियंका गांधी की तरफ से ही आपको बुलावा है कि आचार्य जी आ जाइए। अब जब वो अध्यक्ष बन जाएंगी, उनके हाथ में कांग्रेस आ जाएगी और वो मुझे बुलाएंगी, तो इसका जवाब मैं तब दूंगा। अच्छा सही है। अभी तो वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी नहीं है। अभी कांग्रेस के अंदर उनकी स्थिति ऐसे है जैसे 32 दांतों के बीच में जीव। प्रियंका गांधी के ऊपर तो बहुत अत्याचार हुआ भाई, उनके खिलाफ साजिश हुई है, आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। और अगर आपको प्रियंका गांधी से प्रॉब्लम है तो दिग्विजय सिंह जी को अध्यक्ष बना दीजिएगा। उनसे प्रॉब्लम है तो सचिन पायलट को अध्यक्ष बना दीजिएगा। उनसे प्रॉब्लम है तो शशि थरूर को बना दीजिएगा। उनसे प्रॉब्लम है दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बना दीजिएगा। अरे कुछ तो करो। जो मल्लाह है, जो खिवैया है, वो नाव डुबो रहा है, तो भाई थोड़ा बदल दो।
यूपी में एक धर्मांतरण का मुद्दा बड़ा जोर पकड़ रहा है। आपने एक खबर देखी होगी कि यूपी में एक डॉक्टर थे, हिंदू लड़की को प्यार में फंसाया, फिर धोखा दिया। ऐसे ही दिल्ली में भी हुआ, लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ वो भी डॉक्टर ही निकले। इस तरीके के अपराध के बारे में आप क्या कह रहे हैं? अगर कोई जुल्म करता है तो वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो साइंटिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, नेता हो, कोई हो, वो अपराधी है। और प्रेम में साजिश की कोई गुंजाइश नहीं है। जहां लव है वहां जिहाद की गुंजाइश नहीं है। जहां जिहाद है वहां लव की गुंजाइश नहीं है। ये सब अपराध हैं और इन अपराधों को करने वाला अपराधी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो किस कम्युनिटी का है, वो किस प्रोफेशन का है, मैं बिल्कुल साफ तौर से कह रहा हूं, जो अपराध करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको नहीं लगता ये सुनियोजित षड्यंत्र है? बिल्कुल है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र ना होता तो ये घटनाएं थोड़ी घटती। आप जिक्र कर रहे हैं तो ये षड्यंत्र हो रहा है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो रहा है। पर मुझे पूरा भरोसा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी के रहते हुए और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए इन सभी षड्यंत्रों से पर्दा उठेगा। एक सवाल और है, एक मौलाना है मुफ्ती शमाइल नदवी, एक डिबेट में थे, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर वो डिबेट चल रहा था। उसमें उन्होंने बोला कि दीन और शरीयत देश के संविधान से बड़ा है। बांग्लादेश में हिंसा भी हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, ऐसे में ये बयान आ रहा है। आपको क्या लगता है कि इस पर क्या स्टैंड है आपका, आचार्य प्रमोद से अगर पूछा जाए तो? देखिए, कुछ लोग भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। जो धर्मगुरु या जो कोई स्कॉलर या कोई मुफ्ती या कोई मौलाना अगर वो कहते हैं कि दीन मुल्क से बड़ा है, तो माफ करना, मैं इसका समर्थन नहीं करता। क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है। मां के कदमों में जन्नत है। तो जो दीन मां के कदमों में जन्नत बताता है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? इसका मतलब है कि इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। चलते चलते कि आखिर में हम एक रैपिड फायर करते हैं आचार्य जी। कुछ एक सवाल है, धड़ाधड़ फटाफट उसका जवाब देना होगा। आज के समय में आचार्य प्रमोद कृष्णम के मुताबिक यूपी की सियासत में दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता इस समय योगी आदित्यनाथ है। और जातियों के नाम पर नेता बनना, वो जातियों के सरपंच तय होते, नेता तय नहीं होता। एक सवाल बड़ा ऑब्वियस है, इसका जवाब ऑब्वियस है, फिर भी मैं पूछ ले रहा हूँ कि किस नेता के हाथों में सनातन सबसे ज्यादा सुरक्षित है? नरेंद्र मोदी के। मैंने बोला भी तो ऑब्वियस है। राहुल, प्रियंका या इनके अलावा कांग्रेस में ऐसा कौन सा नेता है जो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को यूपी और देश की सियासत में वापसी कराने का दमखम रखता है? राहुल गांधी के अलावा आप किसी को भी ले आओ, वो कांग्रेस जिंदा हो जाएगी। तो चलते चलते में आज हमारे मेहमान थे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। आप आए, कल्की धाम पधारे, श्री कल्की धाम पधारे। आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को मैं कहना चाहता हूँ, एक बार इस भूमि पे जरूर आएं जहां भगवान आएंगे। तो चलते चलते कि हमारे अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए DD UP।